बारिश में गरीब बहू के गोभी पराठे की सफलता। इसने अपने काम से घर लौटी। आज मेरी मालकिन ने फिर से मुझे डांटा। पता नहीं ये लोग इतने खड़ूस क्यों होते हैं। माना हम इनका काम करते हैं, लेकिन क्या तमीज से बात नहीं कर सकते। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा ही होता है, क्या कर सकते हैं। काम करना हमारी मजबूरी है। अब काम नहीं करेंगे तो दो पैसा कैसे आएगा। स्नेहा का मूड खराब था। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी भी अपने काम से बारिश में बड़ी मुश्किलों से घर लौटी। बारिश में कितना कीचड़ कीचड़ हो जाता है। हाँ दीदी, आज मैं खुद भीगते हुए आई हूँ। तभी वहाँ उसकी ननद आती है। कोई बात नहीं भाभी, आप दोनों कपड़े बदल लीजिए, मैंने खाना बना दिया है। सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन स्नेहा बाजार में सामान लेने जाती है तो वो एक पकोड़ों का ठेला देखती है जिस पर बहुत भीड़ लगी होती है। खाने का बिजनेस तो बहुत अच्छा है। अपना खुद का काम होता तो कितना अच्छा होता। काश हमारा भी कोई काम होता। ऐसा बोलते हुए स्नेहा घर वापस आ जाती है। मम्मी, आज मेरे लिए गोभी के पराठे बना दो। अच्छा ठीक है, अभी बना देती हूँ। ऋतु सबके लिए गोभी के पराठे बनाती है। चले आओ, मैंने सबके लिए गोभी के पराठे बना दिए हैं। सभी खुश होते हुए वहां आते हैं और बैठ जाते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, सच में मुंह में पानी आ गया। तो लीजिए मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों खाना खाना शुरू कीजिए। ऋतु ने खाना परोसी है। मजा ही आ गया, बड़े स्वादिष्ट पराठे थे। हाँ सच में कमाल ही कर दिया भाभी, आपके जितने स्वादिष्ट पराठे कोई नहीं बना सकता। हाँ बुआ, आपने बिल्कुल सही कहा, मम्मी के हाथों में जादू है। मम्मी के हाथ के पराठे मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि उनकी मम्मी भी इतने स्वादिष्ट पराठे नहीं बना पाती। सब मेरे लंच खा जाते हैं। फिर तो सही है, तुम पराठे बना कर ले जाया करो और सबको पराठे बेच दिया करो, बहुत मुनाफा होगा। आइडिया। अरे बाप रे भाभी, आपने तो मुझे डरा दिया। अचानक से इतने तेज चिल्लाए। हाँ, अचानक से तुम्हें क्या हुआ स्नेहा? कैसा आइडिया आया तुम्हें? आप सब ध्यान से सुनिए, मैं एक बहुत सीरियस बात करने जा रही हूँ। जी कहिए भाभी। क्यों ना हम सब अपना खुद का खाने का बिजनेस करें। आजकल खाने के ठेले और ऐसा काम बहुत चल रहा है। हमारा खुद का बिजनेस होगा और तो हमें किसी की खरी खोटी भी सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन बेटा कैसा बिजनेस? यही गोभी के पराठे का काम। हम भी गोभी के पराठे बनाकर बेचेंगे। लोग वैसे भी बाहर खाना बहुत खाते हैं। अगर हमारा काम चल गया तो एक समय पर ढेर सारा मुनाफा भी हो सकता है। आइडिया तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं। शाम को जब उनके पति घर वापस लौटते हैं तो वो इस बारे में उनसे बात करती है। ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। हाँ, हम शुरू तो कर लेंगे, लेकिन बस काम चल जाए। चिंता मत कीजिए भाभी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपके हाथों का जादू दिखा दीजिए, आप दोनों जरूर इस काम में कामयाब हो जाओगी। बस फिर तो हम कल ही सामान लेकर आएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। वैसे भी मैं अपनी खड़ूस मालकिन से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। हाँ भाभी, मैं भी इसमें आपकी मदद करूंगी। इस तरह उन्होंने गोभी के पराठे बेचने का काम शुरू करने के बारे में सोचा और अगले ही दिन वो दोनों सामान लेकर आती हैं। घर आने के बाद दोनों अपने ठेले की पूजा करती हैं और नारियल फोड़ती है। भगवान, अब हमारा काम बस अच्छे से चल जाए। चिंता मत करो बेटे, सब अच्छा से चलेगा। सब काम करने के बाद दोनों मिलकर बाकी तैयारियां शुरू करती है। तभी हे भगवान, चुप हो जा, इतना क्यों रो रहा है? आज मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। लाओ इसे थोड़ी देर मुझे दे दो। ऋतु बच्चे को लेती है। अले ले 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 ले, क्या हुआ मेरे मुन्ने को? चुप हो जा, मैंने इसे थोड़ी देर पकड़ा है, तब तक तुम थोड़ा काम कर लो। हाँ दीदी। इस तरह दोनों घर का काम भी करती है और साथ ही अपने बिजनेस के लिए भी मेहनत कर रही थी। एक दिन उनसे मिलने उसकी एक अमीर सहेली आती है। और बताओ सब कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, तुम बताओ कैसा है? मेरे यहाँ तो सब बहुत बढ़िया है। देखो मैं आज ही 5,000 की साड़ी लेकर आई हूँ। बताओ कैसी है? बहुत अच्छी है। सच में मेरी किस्मत कितनी कमाल की है जो मुझे ऐसा घर परिवार मिला। अब सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। सो तो है। और अब हमें ही देख लो, हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, ये इतना सारा सामान किसका है? बाहर ठेला भी रखा हुआ है। वो हम अपना खुद का काम शुरू करने के लिए सोच रहे थे। हम पराठे बनाकर बेचेंगे। ओह तुम? अच्छा हाँ, तुम भी अच्छा खाने बनाने का बिजनेस करना चाहती हो, लेकिन जरा सोच समझ कर करना, हर कोई इसमें कामयाब नहीं होता। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन हम एक बार अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे।
बाकी सब भगवान की मर्जी। अब हमें ही देख लो, हमारा कितना बड़ा रेस्टोरेंट है। ऐसे तो दुनिया खोलती है लेकिन सभी कामयाब नहीं हो पाते। पायल स्नेहा और ऋतु का जोश बढ़ाने के लिए उन्हें उल्टी सीधी बातें कहती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन स्नेहा और ऋतु का दृढ़ निश्चय था। अगले ही दिन से दोनों अपना ठेला तैयार करके और स्नेहा अपने बच्चे को गोद में लेकर अपने काम पर निकल जाती है। आज उनका पहला दिन था। पराठे ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे पराठे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। सबको इतनी पसंद आएंगे कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आओ आओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। दोनों ग्राहकों को बुलाने की कोशिश कर रही थी, तभी उनके पास एक ग्राहक आता है। लगता है नया ठेला खोला है आपने। जी, आज हमारा पहला दिन है। तो फिर खिलाइए पराठा, हम भी देखें कैसा है। जी। स्नेहा पराठा बनाने लगती है, लेकिन तभी उसका बेटा रोने लगता है। ओह, अब क्या हुआ, फिर से रोने लगे? कोई बात नहीं स्नेहा, तुम इसे चुप करवाओ, तब तक मैं पराठा बना देती हूँ। स्नेहा बच्चे को चुप करवाने के लिए उसको टहलाने लगती है और ऋतु पराठा बनाकर ग्राहक को परोसती है। ग्राहक पराठा खाता है। सच में बहुत स्वादिष्ट है। पहले ही दिन उन्हें काफी बिक्री होती है और दोनों बड़ी मेहनत से ही अपना काम करती हैं। एक दिन जब दोनों ठेला लेकर घर वापस जा रही थी तो बहुत तेज बारिश हो जाती है। ओह, अब हम क्या करें दीदी, मेरे साथ चिंटू भी है और तेज बारिश हो रही है। तुम चिंटू को बारिश से बचाने की कोशिश करो। दोनों जैसे तैसे करके भीगते हुए घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनका ठेला फंस जाता है। ओह, अब हम क्या करें? बारिश में ना ऐसा ही होता है दीदी, हम तो बुरे फंसे। आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा जिससे हम मदद मांग लेते। दोनों बड़ी मुश्किल से अपना ठेला निकालती है और जैसे तैसे बारिश में भीगकर घर पहुंचती है। अरे तुम दोनों बहुत भीग गई हो, जल्दी से कपड़े बदल लो। हाँ, मैं पहले चिंटू के कपड़े बदल देती हूँ। कपड़े बदलने के बाद दोनों घर का बाकी काम करती हैं। आज तो हमारी बहुत बुरी बैंड बज गई दीदी, सच में मैं तो बहुत थक गई हूँ। हाँ यार, एक तो दिन भर बाहर जाकर काम करो, ऊपर से घर आकर घर का काम करो। हाँ, इन सबके साथ घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और साथ ही चिंटू का भी डर रहता है। बारिश का मौसम है, कहीं बीमार ना हो जाए, बड़ी समस्या है। मैं समझ सकती हूँ आप दोनों की हालत क्या हुई होगी, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आप दोनों इतना दूर ठेला लेकर जाती हो, अब तो सभी को आपके हाथ के पराठे पसंद आने लगे हैं, तो आप दोनों घर के बाहर ठेला क्यों नहीं लगा लेती? कमाल है, मानना पड़ेगा, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है ना? तो कल से आप ऐसा ही करना। बस अगले दिन से दोनों बहू घर के बाहर ही ठेला लगाने लगती हैं। पराठे ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे पराठे। एक बार खाओगे बार बार खाओगे। पराठे खाओ, पराठे गर्मा गर्म, गोभी के पराठे। दोनों खूब मेहनत करती हैं और उनके पराठे इतने स्वादिष्ट थे कि ग्राहकों की लंबी कतार भी लगने लगती है। देखो स्नेहा, कितनी भीड़ इकट्ठा होने लगी है। हाँ भाभी, सब आपके स्वादिष्ट पराठों का कमाल है। बेटा, तारीफ बाद में करना, अभी तुम ग्राहकों को संभालो। हाँ भाभी। लाइन काफी लंबी थी। हाँ, आप आराम से एक एक करके आइए, सबको पराठे मिलेंगे। इस तरह दिन गुजर रहे थे और उनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी में इतना मुनाफा होगा। हाँ सच में भैया, हमारी पत्नियों ने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन हर रोज इतने सारे ग्राहक एक साथ आ जाते हैं, इतनी लंबी लाइन लग जाती है, उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से आधे ग्राहक वापस चले जाते हैं। हाँ, अगर उनके बैठने का इंतजाम हो तो कुछ हो सकता है, और बारिश ही साथ में। हाँ, अगर उनके बैठने का इंतजाम हो तो कुछ हो सकता है, और साथ ही बारिश का मौसम भी है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। बारिश होती है तो ग्राहकों को वापस जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम कल उसका इंतजाम करेंगे। अगले दिन वो लोग अपने घर के आंगन में एक छप्पर तैयार करते हैं और वहाँ पर एक टेबल कुर्सी लगा देते हैं, ताकि कुछ ग्राहकों के बैठने का इंतजाम हो सके। अब ठीक है, अब बारिश में ग्राहकों को भीगना नहीं होगा और ग्राहक वापस नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन जगह बहुत छोटी है, इतने ग्राहक यहाँ नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं भाभी, इसी में काम चलाना होगा। अब हमारा कोई रेस्टोरेंट थोड़ी ना है। उन्हें उस छप्पर के पास ही ग्राहकों को खाना खिलाना पड़ता है। कुछ ग्राहक तो टेबल के पास कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, लेकिन जगह कम होने की वजह से कुछ ग्राहक वापस चले जाते हैं। अरे जल्दी चलो भाई, बारिश होने वाली है, नहीं तो हम भीग जाएंगे। हाँ भाई, जल्दी चलो, हम ढाबे पर जाकर खा लेते हैं, वहाँ कम से कम बैठने को तो मिलेगा। इस तरह कई ग्राहक चले जाते हैं। ये बात ऋतु और स्नेहा सुन लेती हैं।
हमें कुछ तो करना होगा दीदी। हाँ, देखते हैं क्या होता है। इस तरह दिन गुजरते हैं और दोनों अगले दिन बाजार में सामान लेने जाती हैं। तब उन्हें वहाँ एक रेस्टोरेंट नजर आता है। दीदी देखो कितना बड़ा रेस्टोरेंट है। हाँ, कई मंजिला रेस्टोरेंट है। तो ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। कितना अच्छा आइडिया है ना। देखो, जो ग्राहक एक फ्लोर पर नहीं आ सकेंगे वो दूसरे फ्लोर पर आ जाएंगे, फिर भी बच गए तो तीसरे फ्लोर पर। कमाल का आइडिया है। क्यों ना हम भी अपना 3 मंजिला रेस्टोरेंट बनाए। आइडिया तो कमाल का है, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं सब? वही तो सोचना होगा। दोनों घर वापस आती है और सबको बताती है। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है। हम ऐसा कैसे कर सकेंगे? हम कच्ची मिट्टी और ईंटों से बना सकते हैं। हमारा ये घर है, इसी के ऊपर हम 2 मंजिला और बना देते हैं। लेकिन भैया उसके बाद हम कहाँ रहेंगे? बाहर आंगन में इतनी जगह है, वहाँ हम छोटी झोपड़ी बना लेंगे, जिसमें नीचे हमारी रसोई होगी और ऊपर हम रहेंगे। हाँ, तो मैं आज ही कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। रजत और बाकी सभी मिलकर पैसों का इंतजाम करते हैं और उसके बाद सभी मिलकर 3 मंजिला झोपड़ी रेस्टोरेंट बनाते हैं और वहीं आंगन में रसोई भी बनाते हैं और उसके ऊपर रहने के लिए 1 मंजिला घर। ढांचा तैयार हो गया है, पानी से इसकी तराई कर देते हैं। हाँ भैया, मैं नल चालू करता हूँ। रोहन नल चलाता है और रजत पूरे घर की तराई करता है। हम इसे अलग अलग रंगों से रंगेंगे। हाँ भाभी, हम इसे अच्छे से सजाएंगे। मम्मी, मैं भी इस पर बहुत सारी पेंटिंग्स करूंगी। ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है कर लो। हाँ, लेकिन खराब मत करना। नहीं बुआ, मैं आपसे ज्यादा अच्छी पेंटिंग करती हूँ। अच्छा बच्चू, फिर तो हम देख भी लेंगे। सभी मिलकर उस पर अच्छा रंग लगाते हैं और उसे अपने हाथों से सजाते हैं। इस तरह कड़ी मेहनत के बाद सब तैयार हो जाता है, जिसके बाद उसके अंदर सब सामान रखा जाता है। भैया, टेबल तो सेट हो गया, बस अब कुर्सियाँ बची हैं। हाँ, कुर्सियाँ भी बस आती होंगी। वाह, सब कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारा खुद का भी एक छोटा रेस्टोरेंट है। आखिरकार हमने खुद अपने हाथों से अपना रेस्टोरेंट बना लिया। हाँ, तुम सबकी मेहनत रंग लाई। इससे तो हमारा बिजनेस खूब फलने फूलने लगेगा ना भाभी? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, मुझे यकीन है। अब हम छोटा सा हवन करेंगे। कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त देखकर हवन किया जाता है। तभी वहाँ उसकी अमीर सहेली आती है। अरे, तुमने इतना कच्चा रेस्टोरेंट क्यों बना दिया? कहीं ऐसा ना हो बारिश में रह जाए। अरे बेटा, अभी तो हमने सिर्फ हवन किया है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। जरा शुभ शुभ बोलो। मैं तो सच्चाई कह रही हूँ आंटी जी। अगर ऐसी बात बनती तो सभी कर लेते, इसलिए मैंने आपको सचेत कर दिया पहले ही। आपको हमारी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमें कैसे करना है। मुझे क्या, मैंने तो कह दिया जो कहना था। इतना कहकर पायल मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। माफ करना भाभी, मुझे आपकी ये सहेली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, तुम इतना मत सोचो, ये बचपन में ऐसी ही थी। बल्कि असल बात तो ये थी कि पायल उनसे चिढ़ रही थी। हाँ, पर टीचर कहीं के। भले ही इनका 3 मंजिल का रेस्टोरेंट बन गया हो, लेकिन हमारा 1 मंजिल का रेस्टोरेंट इनसे ज्यादा आगे रहेगा। इन्हें क्या लगता है कि मेरी बराबरी कर सकते हैं फटीचर? असल में पायल उनसे चिढ़ती थी, लेकिन कुछ भी हो, उनका तो 3 मंजिला रेस्टोरेंट तैयार हो जाता है। वैसे अभी भी एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी है? हमें पैम्पलेट्स बनाने चाहिए और अलग अलग तरह के बैनर भी लगाने चाहिए। इससे हमारे रेस्टोरेंट में ज्यादा ग्राहक आएंगे। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम आज ही बनवाते हैं। रजत और रोहन पैम्पलेट्स और बैनर बनवाने जाते हैं। भाई, बिल्कुल अच्छे पैम्पलेट बनाना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना उस पर, ताकि दूर से ही नजर आए। ठीक है भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे बैनर बनाऊंगा। ठीक है, हम कुछ दिन में आकर ले जाएंगे। उसके बाद वो सब बैनर बनवा के लाते हैं और पैम्पलेट्स भी गली गली जाकर पैम्पलेट्स बांटते हैं और दीवारों पर चिपकाते हैं। लीजिए भाई साहब, इस गली के कोने पर हमारा 3 मंजिला गोभी के पराठे का ढाबा है, आप जरूर आइएगा। ठीक है भाई साहब, हम जरूर आएंगे। इस तरह अब उनके पास ज्यादा ग्राहक आने लगे थे। अरे, ये फ्लोर तो पूरा भर गया, बैठने की जगह ही नहीं है। हाँ, चलो हम वापस चलते हैं, बाद में आ जाएंगे। दोनों ग्राहक वहाँ से जाने लगते हैं। तब रजत उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे अरे रुकिए, आप वापस मत जाइए, आप मेरे साथ ऊपर चलिए, ऊपर भी जगह है। अच्छा, तो फिर सही है, आपने पूरा ही रेस्टोरेंट बना दिया। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ का पुराना ग्राहक हूँ,
पहले हमें खड़े होकर खाने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब जगह की कोई कमी नहीं है, हम आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। जी, इसीलिए चलिए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। रजत दोनों ग्राहकों को सीढ़ी से ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है। यहाँ आप आराम से बैठिएगा, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। आप अपना ऑर्डर लिखवा दीजिए। वही गोभी के पराठे चाय के साथ ले आइएगा। अगर आप चाहें तो अब हमारे पास पराठे के साथ मक्खन और दही भी है, और धनिया पुदीने प्याज की चटनी भी है। ओहो, अब तो बहुत ही वैरायटी है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रजत उनका ऑर्डर लेता है और सामने वाली छोटी झोपड़ी में जहाँ पर उनकी रसोई थी वहाँ जाकर सारा ऑर्डर रख देता है। जल्दी ऑर्डर तैयार कर देना। ठीक है, मैं कर देती हूँ। ऋतु और स्नेहा उनके साथ सोनिया की भी मदद करवाती हैं। तीनों मिलकर ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। इस तरह उनका काम अच्छा चलने लगा था। अब हमने जो पैसे उधार लिए थे वो भी चुकता हो गए हैं। हाँ दीदी, अब भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। एक दिन एक ग्राहक रेस्टोरेंट में आता है। अरे अरे भागो, इनके खाने में तो कीड़ा है। एक ग्राहक वहाँ चिल्लाता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा ही हुआ है, मैं झूठ थोड़े बोल रहा हूँ। ये देखो, इसके अंदर कॉकरोच है। ये सब बात सुनकर पूरे रेस्टोरेंट में हंगामा मच जाता है। सब देखो, ये लोग कितना गंदा खाना बनाते हैं। मैं तो आज के बाद यहाँ कभी नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं है, देखिए गलती से हुआ होगा। सब ग्राहकों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं समझता और सभी वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह उनके रेस्टोरेंट का नाम खराब हो जाता है। एक दिन स्नेहा पायल के घर जा रही थी, तब उसे वही व्यक्ति नजर आता है जो पायल के घर के अंदर गया। स्नेहा खिड़की से देखती है। मुझे और पैसे चाहिए। तुम्हारे कहने पर मैंने नकली कॉकरोच डालकर उनका नाम खराब किया है। देखो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है और हमें हमारे रेस्टोरेंट में बहुत लॉस चल रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। ये बात सुनकर स्नेहा को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो रिकॉर्डिंग कर लेती है। उसके बाद वो सभी ग्राहकों को ये रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसके बाद दोबारा उनके रेस्टोरेंट में ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। पायल ने ऐसा जलन में किया था, लेकिन उल्टा अब उनका ही बिजनेस ठप हो गया था। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। एक दिन अस्पताल में। अब क्या करूं? हमारे पास एक वक्त के खाना खाने के पैसे नहीं है और मेरा बेटा बीमार है। मैं इसका इलाज कैसे करवाऊं? पायल बहुत ही परेशान बैठी थी। स्नेहा और ऋतु उसके पास आती हैं। पायल, क्या हुआ? तुम यहाँ? पायल ऋतु को सारी बातें बताती है। हमें हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया। अब हमारे पास पैसे नहीं बचे। मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं पायल, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, हमें ना, तुम चिंता मत करो। स्नेहा और ऋतु पायल की मदद करते हैं और उसके बेटे का इलाज करवाते हैं, जिसके बाद पायल को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन पायल उनसे मिलने उनके घर आती है। अरे पायल, तुम आओ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। मुझे तुम्हें ये बात बतानी है, तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम खराब करने की कोशिश मैंने ही की थी। हमें पता है पायल। क्या? हाँ, उस दिन मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे घर आते देखा था और सारी बात सुन ली थी। उसके बाद भी तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की। मैं कितनी बुरी हूँ और तुम कितने अच्छे हो। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस गलती की सजा आज मुझे मिल रही है। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन तुम कितनी अच्छी हो, सब पता होने के बाद भी तुमने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, वही बहुत है। इस तरह पायल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों गरीब लोगों का 3 मंजिला रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगता है और उनका जीवन अब सुखमय हो जाता है।